बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद करते हैं। इमरान खान की कश्ती में पहला सुराख और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से इमरान खान के बयानात और इमरान खान के मौक़िफ़ की पहली बड़ी नफ़ी सामने आ चुकी है, जबकि दूसरी जानिब कुछ बहुत बड़ी मुलाकातों का चर्चा है। मुलाकातें लाहौर में भी और मुलाकातें लंदन में भी हुई हैं, और ये सारी की सारी मुलाकातें पंजाब में तब्दीली के हवाले से हैं। इस सारी तब्दीली में, इन सारी मुलाकातों में मोनिस इलाही फिलहाल डटे हुए हैं। ये फिलहाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हाईलाइट करके रखना होगा। जबकि दूसरी जानिब NRO की तकमील की जानिब भी कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं। राना सनाउल्लाह को क्लीन चिट मिली है, सलमान शहबाज वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जबकि PTI के अपने साथी किस तरह खान साहब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठे हैं और मौक़िफ़ को गाहे बगाहे नुकसान पहुंच रहा है। ये बड़ा फिक्र अंगेज है, जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, एक जानिब सियासी अदम इस्तेकाम है, मईशत दिवालियापन के दहाने पर खड़ी है, वहीं दूसरी जानिब कुछ चीज़ें बड़ी मेहनत, बड़ी जान फशानी से हो रही हैं। एक जानिब तो यह हुकूमत कर कुछ नहीं रही, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से 10 नए स्पेशल असिस्टेंट, पुराने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्हें वजीर मुमलिकत का ओहदा दे दिया गया है। और ये पहली मर्तबा वजीर हमारे मुल्क में हैं जो OSD हैं, जिनके पास कोई महकमा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ खजाने पर बोझ हैं। सिर्फ यही नहीं हो रहा, NRO की तकमील की जानिब भी बहुत बड़े इकदामात हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज वतन वापस पहुंच चुके हैं। यही वो साहबजादे हैं जिनके हवाले से अमीर अब्बास ने यह दावा किया कि जब ये खान के दौर में बाहर गए तो उस वक़्त इन्हें खाने पर मदऊ किया गया, और उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन्हें जाते हुए हाथ में टिकट पकड़ा दी कि आप मुल्क से चले जाएं। और अब ये वापस आ चुके हैं, और मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवा रखी थी। जबकि राना सनाउल्लाह भी मनशियात स्मगलिंग केस में बरी हो गए हैं, और केस में बरियत की दरखास्त इंसदादे मनशियात की अदालत में इन्होंने दर्ज करा रखी थी। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हमारे मुल्क में हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, वजारतें मिल रही हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, कौमी खजाने पर अय्याशियां हो रही हैं, NRO 2 की तकमील हो रही है, गुर्बत खत्म नहीं हो रही, गरीब खत्म हो रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है, ये कहना गलत होगा और सरियन ज्यादती होगी। जबकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त परेशान है। पंजाब में सियासी सरगर्मियां बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। मेंबरान का कहना है कि इलेक्शन से कबल पेट्रोल, बिजली और दीगर अशियाए खुर्दोनोश में आवाम को रिलीफ देना होगा। और नून लीग के अंदरूनी जराए ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त हलकों में नून लीग के मेंबरान ने ये बात कही है कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से बहुत सी दुश्वारियां हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान मुकम्मल अपनी इलेक्शन मुहिम कर चुकी है, और इलेक्शन से कबल अगर हम रिलीफ नहीं देते तो फिर हमारे हाथ खड़े हैं, हमसे इलेक्शन अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट करना भी नहीं होगा। जीतना तो दूर की बात है, कंप्लीट compete करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर यह भी कहा जा रहा है कि वो इस बात पर भी रो रहे हैं कि वजीर आला पंजाब की जानिब से PTI अरकान को तरक्याती फंड्स जारी किए गए हैं, और वफाकी हुकूमत भी हमें तरक्याती फंड्स जारी करे ताकि हम भी कुछ कर सकें अपने हलकों में। और ये भी इनका मुतालबा है कि नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन मुहिम करें। ये वैसे पूरी कौम की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ खुद आएं और इलेक्शन मुहिम करें, ताकि वो जो इनका एक बबल है वो भी ब्रस्ट हो जाए। अब एक जानिब तो कुछ मुलाकातों का अहवाल भी आपके सामने रखना है। बहुत सी मुलाकातों की बाज गश्त हो रही है, बहुत सी मुलाकातों के हवाले से इस वक्त बातें भी हो रही हैं। एक आपको पता है, जरदारी साहब मिले चौधरी शुजात हुसैन साहब से, उसके बाद ये खबर आई कि उनके खानदानी तनाज़ात, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के खानदानी तनाज़ात को हल करवाया गया। उसमें जरदारी साहब ने एक फार्मूला भी पेश किया कि हमजा शहबाज को वजीर आला नहीं बनाते, लेकिन नून लीग से
काफ लीग इत्तेहाद करे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने लंदन में यह फैसला किया कि चौधरी परवेज इलाही को हम अपना कैंडिडेट नहीं बना सकते, हम वक्ती फायदे के लिए लॉन्ग टर्म अपनी सियासत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब चौधरी शुजात हुसैन के मशहूर जमाना, बाज लोग इसे बदनामे जमाना भी कह देंगे, उनके साहबजादे सालिक हुसैन भी नवाज शरीफ से मिले हैं और उन्होंने लंदन में इस वक्त जराए के मुताबिक एक मुलाकात की है नवाज शरीफ से, और उसमें भी कोई गेम चल रही है। अब चौधरी परवेज इलाही एक जगह ये कहते हैं कि हम खान साहब के हुक्म की तामील करेंगे, वहीं दूसरी जानिब खान साहब को ये भी कहते हैं कि उन्हें असम्बलियां तहलील नहीं करनी चाहिए, यानी वो अपना अलग ओपिनियन जरूर रखते हैं। अब इत्तलाआत ये है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमान पार्क में आमद मुतवक्के है और उनकी इमरान खान से अहम मुलाकात होनी है। मुलाकात में पंजाब असम्बली की तहरील समेत दीगर मामलात पर भी गौर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मोनिस इलाही ने कुछ बातें की हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बेटे और साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात न होने के हवाले से इजहार ख्याल किया। मोनिस इलाही से यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स ने वजीर आला हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर मोनिस इलाही का कहना था कि इमरान खान जो कहेंगे वो होगा, ये अटल है, इलेक्शन के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं होगा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन ही वाहिद हल है। मोनिस इलाही का कहना था कुछ लोग शायद नहीं चाहते कि पीटीआई और काफ लीग साथ चलें, लेकिन हम मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहते हैं। मोनिस इलाही का कहना था वालिद चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ देर पा चलना चाहते हैं। परवेज इलाही, हुसैन इलाही और मैं मुशावरत से फैसले करते हैं। मोनिस इलाही का कहना था चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का राब्ता बहाल हुआ है, लेकिन मेरी मामू शुजात हुसैन से इस दिन से मुलाकात नहीं हुई जिस दिन असम्बली से मुलाकात के लिए रवाना हुआ था। उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वालिद का जो राब्ता है वो बहाल हो चुका है, इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। अब एक और मुलाकात के भी चर्चे हैं कि लाहौर में इनकी मुलाकात हो सकती है। अब वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, आप देखें चौधरी परवेज इलाही जनरल बाजवा को मोहसिन कहें, जनरल बाजवा को अच्छा कहें, पीटीआई उन्हें अच्छा समझे ना समझे ये तो समझ आती है, क्योंकि आपने किसी के साथ इत्तेहादी बनना है तो जमहूरी माशरे में ये नहीं होता कि उसके बयानिए को मनोअन कबूल कर लें। आपकी अपनी पॉलिटिकल आइडियालॉजी हो सकती है, आपके बहुत से मामलात पर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से ऐसी बातें होना वो बड़ी इंटरेस्टिंग और गौर तलब भी है, और इसमें निशानियां भी हैं अगर कोई समझना चाहे। अब वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने बयान दिया है जियो न्यूज को, यहाँ पर भी बहुत कुछ समझ आ सकती है। फिर जियो में भी उन्होंने सलीम साफी को इंटरव्यू दिया है। अब इससे मजीद चीजें बड़ी क्लियर होती जाएंगी। और वजीर आजम आजाद कश्मीर का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम हकीकत के मुखालिफ है, यानी ये इल्जाम गलत है, ये हकायक के मुनाफी है। और उन्होंने कहा कि पीटीआई के अंदर के लोगों ने इमरान खान को फौज से लड़वाया क्योंकि अंदर के लोगों की पार्टी की आदत पर नजर है। खैर ये बात तो मैं भी करता आ रहा हूं और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, और इसी वजह से खान साहब ने कुछ चीजें अब अपने हाथ में ले ली हैं। सरदार तनवीर इलियास का मजीद कहना था कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पीटीआई और इमरान खान के मोहसिन हैं। जनरल बाजवा की क़यादत में फौज ने पीटीआई को इक़्तिदार में लाने और हुकूमत चलाने में साथ दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर का यह भी कहना था कि पीटीआई के लोगों ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की और उनके साथ ज्यादती की, यानी विक्टिम जनरल बाजवा हैं। वैसे जनरल बाजवा ने अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है तो यह भी कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, ये अपने आइन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने दोनों सूरतों में, और ये एक तरह से आइन शिकनी भी है या फिर आइन की पासदारी तो नहीं है, जनरल बाजवा को मोहसिन करार देकर अब ये इन पर चार्जशीट की है या क्या किया है, क्योंकि दूसरी साइड भी यही कहती है। फिर दोनों सूरतों में इल्जामात जनरल बाजवा पर भी हैं, पर ही हैं।
खान साहब कहते हैं कि इन्होंने डबल गेम की, ये कह रहे हैं कि इन्होंने खान साहब को इक्तदार में लाने में मदद की। अब इमरान खान के मौक़िफ़ के खिलाफ सरदार तनवीर इलियास का जाना बहुत से सवालात को जन्म देता है और बहुत कुछ आने वाले दिनों में वाज़ेह कर देता है। पंजाब से भी बड़ी कंसर्निंग खबरें आ रही हैं। अब इमरान खान को इस वक्त बहुत कुछ अपने हाथों में लेना होगा और बड़े तहम्मुल से आगे चलना होगा। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अपनी सियासत उन्हें खुद अपने हिसाब से लेकर चलना होगी। अब करीब के लोग अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो पार्टी चेयरमैन के बयानिए की नफी है, और ये कोई आम रहनुमा तो है नहीं, आजाद कश्मीर में वजीर आजम है, तो ये बड़ी ही अहम बात है और इमरान खान के लिए सोचने का मकाम है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।